भगवान श्री कृष्ण का नाम गर्गाचार्य जी ने कृष्ण रखा है। आगे लीला आती है कि भगवान ने माखन चोरी की है, अब इसका नाम माखन चोरी पड़ेगा। भगवान ने माखन लीला बड़ी प्रेम से की है, देखो कितने प्रेम से माखन लीला की है भगवान ने, उसे सुनिए कि यशोदा मैया के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, ना माखन की कमी थी, ना उसके घर में दूध की कमी थी, ना छाछ की कमी थी, ना घी की कमी थी, उसके घर में कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो कृष्ण के जो सखा थे ना, जो कृष्ण के जो सखा थे, वो उनके घर में माखन बहुत कम था। और वो कृष्ण से कहते कि हे कृष्ण, हमें माखन खाना है, हमें माखन खाना है, लेकिन चोरी करने का मजा बड़ा आता है, माखन खाना है। वन के अच्छा भाई चलो। तो कृष्ण भगवान एक ग्वालन के घर, पहले कोई फ्रिज नहीं था, आजकल फ्रिज है ना, बड़े बड़े फ्रिज चल रहे हैं, लेकिन पहले कोई फ्रिज नहीं था। और वो घर के ही बनाए हुए औजार थे, छकड़े बने होते थे, वो उनमें ही कच्चे बर्तन को मक्खन भर दिया, दूध भर दिया, और बिल्ली के डर के मारे वो छत पर उसको टांगते थे। अब उस ग्वालन ने अपने घर में माटी के कुज्जे में मक्खन रखकर जो ऊपर टांग दिया, और जैसे ही टांगा तो वो कुआं पर पानी भरने चली गई, और उसकी बारी जो थी पिछली वो खुली हुई थी। अब गोविंद ने सखा, मन सुखा, तन सुखा, धन सुखा, ये भगवान श्री कृष्ण के सखा थे, वो चल दिए। बारी खोली, भगवान श्री कृष्ण को उठाया नीचे और अंदर घुसेड़ दिया। वानकी भाई आप भी तो अंदर आओ, मुझे अकेले ही जाने दे, अंदर आओ। तो वो भी अंदर चले गए, और जैसे ही वो अंदर गए तो छकड़ा बड़ी दूर टंगा हुआ था। वानकी भाई किसका हाथ पहुंचेगा, कौन इसको उतारेगा? वानकी कन्हैया तू किस लिए है? वानकी भाई मैं क्यों उतारूं? वानकी आप ही उतारो। वानकी अच्छा कोई बात नहीं है। तो उन्होंने टोली, एक दूसरे की टोली बनाई और कृष्ण को चढ़ा दिया ऊपर। और जैसे ही कृष्ण को चढ़ाया, और जैसे ही कृष्ण भगवान ने माटी के कुज्जे को हाथ डाला, तो वो ग्वालन भी पानी भरकर वापस आ गई। और जैसे ही उसने कुंडा खोलने लगी वो, तो जितने उसके सखा थे भगवान श्री कृष्ण के, वो सब भाग गए। अब कृष्ण भगवान लटके रह गए। अरे भाई कहां छोड़कर जा रहे हो मुझे साथ लेकर चलो। वानकी ना काना ना, हमको मार पड़ेगी, ये गोपी बड़ी मारती है, हमको मार पड़ेगी। वानकी वाह, माखन खवाऊं तो मैं, चोरी करूं तो मैं, और उसका स्वाद लो तो तुम, और मुझे अकेला छोड़ जाओ तो तुम। है? बड़ा वो। अब कान्हा जब ग्वालन अंदर आई तो देखती है कान्हा लटका हुआ है। वानकी कान्हा, तेरी मैया बार बार मुझे कहती है, आप करिए, तेरी मैया मुझे बार बार कहती है कि मेरे घर में दूध की कमी नहीं है, मेरे घर में दही की कमी नहीं है, मेरे घर में माखन की कमी नहीं है, मेरे घर में किस चीज की कमी है जो मेरा बच्चा तेरे घर जाकर चोरी करेगा। लेकिन आज मैं तेरी मैया को बताऊंगी कि तेरा कान्हा चोर है। अरे तू क्यों बच्चे के जान को खा रही है? मैंने तेरा खाया ही क्या है? और जब खाने की बारी आई तू आ गई है, और तू ऐसी आई कि जो है मेरे ग्वाल बाल भी भाग गए और लटका रह गया अकेला। मैं तेरा खाया क्या है? कुछ खाया तेरा? वानकी नहीं, तू चल। तो भगवान के हाथ को पकड़ा है। और पहले जो ब्रिज की जो गोपियां हैं वो आज भी इतना लंबा घूंघट करती हैं। और पंजाब में भी, हमारे मजीठे में, हमारे मल्ले में ऐसी पुरानी माताएं अब भी हैं जो अपने जेठ से, अपने ससुर से और अपने से बड़े से घूंघट करती, अब भी हैं। तो उसने
जैसे ही घूंघट किया, हाथ को पकड़ा, तो वो खींचती चली जा रही है कि आज तुझे मैं दिखाऊंगी कि चोरी का मजा क्या होता है। तेरी मैया को बताऊंगी कि चोरी का मजा क्या होता है। तेरी मैया कहती है कि मेरे घर में किसी की कमी है, चल। अब वो खींचती चली जा रही है। मैया कहती है, वो कहता रियो मैया, अरियो गोपी छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। तो रास्ते में उसका देवर आ रहा है। वानकी काना, तुझे क्यों पकड़ा है मेरी भाभी ने? वानकी ये कह रही है कि मैं आज तेरा ब्याह करवाऊंगी, आज मैं तेरा ब्याह करवाऊंगी। वानकी ब्याह करने के लायक तो मैं हूं, मेरा तो ये ब्याह करवाती नहीं है और तुझे ब्याह करवाने के लिए ले जा रही है। वानकी तूने ब्याह करना है? वानकी हाँ हाँ मैंने ब्याह करना है। तो तू एक काम करना, जब मैं हाथ छुड़ाऊं तो तू अपना हाथ इसके हाथ में दे देना। अब जैसे ही किशन ने कहा, अरे यो ग्वालन, मेरा हाथ दुख रहा है, तू इस हाथ को छोड़ और तू इस हाथ को पकड़ ले। अब जैसे ही उस हाथ को छोड़ा है, उसने उसके देवर के हाथ को पकड़ा दिया है और नंद किशोर नंदलाला तुरंत अपने घर पहुंच गया। वानकी भैया भूख लगी है, वानकी भूख लगी है तो आजा फिर कुछ खाते हैं, आजा। मक्खन खा रहा है अंदर बैठकर। अब वो दौड़ी चली जा रही है कि आज तेरी मैया को बताऊंगी, तू बड़ा चोर है, तू हमारे मटकी फोड़ता है, तू हमारे माखन चुराता है, तू हमारा ये कर्म करता है, आज तेरी मैया को बताऊंगी। अरे ओ यशोदा, ओ यशोदा, तू कहती थी ना कि पहले मुझे बता के तेरा पुत्र कहां चोरी करता है, पहले बता मुझे, सबूत लेकर आ। तो आज मैं सबूत के साथ तेरे द्वार पर आई हूं। वानकी देख, तेरा काना मेरे घर में चोरी कर रहा था। अब वो यशोदा मैया देखकर, अरे ओ कुलक्षणी, ओ तू पहले देख तो ले कि ये काना है कि कोई और है। काना अंदर बैठा है। वानकी नहीं 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 नहीं, ये काना ही है, जरा गौर से देखिए, बड़ा तेरा ही काना है ये। वानकी नहीं, ये काना नहीं है। वानकी ये काना ही है। जब काना अंदर से आया, मैया, ओ मैया मुझे मक्खन दे। और जैसे ही उसने देखा कि काना तो ये खड़ा है, उसने घूंघट थोड़ा उठाया और जब पीछे मुड़कर देखा, अरे नपूते तू कहां से आएगा? वानकी काना नहीं कहा था कि तेरा ब्याह ले करवाने जा रही है, तो भैया मैं तेरे, वानकी तू कहां से आ? तो ऐसी भगवान की लीला है। तब से भगवान का नाम क्या पड़ गया? माखन चोर।